Good morning students, welcome in my EVS class. So let's continue our exercise of chapter 10. Exercise C, open page number 76 of your EVS book. Answer in one word, आपको इनके आंसर वन वर्ड में देने हैं. A health condition caused by excessive fat stored in the body. अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट स्टोर होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है? सो योर आंसर इज ओबेसिटी. ओबेसिटी वो हेल्थ इशू होता है जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट की वजह से होती है. नेक्स्ट है बम्पी पार्ट्स ऑफ द टंग दैट कंटेन टेस्ट वर्ड. टंग का वो कौन सा पार्ट होता है जिसपे सारे टेस्ट वर्ड कंटेन होते हैं? एंड योर राइट आंसर इज पैपिले. PAPILLAE. ये आपके टेस्ट वर्ड पे जो बम्पी पार्ट्स होता है, टंग जो होती है उस पर जो बम्पी पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं. नंबर 3, इट गेट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन फूड मिक्सड विथ स्लाइवा इन द माउथ. जो आप फूड खाते हो वो जब आपकी स्लाइवा में मिक्स होता है तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है आपके माउथ में? योर राइट आंसर इज ग्लूकोज. ओके. मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिव इन विच कुक्ड एंड रो फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट स्पॉइलेज. कुक और जो रो फूड होता है, जो आपका बना हुआ खाना होता है, कुक किया हुआ फूड होता है, फिर रॉ मटेरियल होता है, उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर स्पॉइल होने से बचाने के मेथड को हम क्या कहते हैं? एंड योर आंसर इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग वो मेथड होता है जिसमें आप अपने कुक फूड या फिर रॉ मटेरियल को रेफ्रिजरेटर में रखकर खराब होने से बचाते हैं. सो योर आंसर इज फ्रीजिंग. द लास्ट इज केमिकल्स एडेड टू फूड दैट कीप इट फ्रेश एंड फिट फॉर कंजप्शन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. किसी भी फूड आइटम में कोई केमिकल को ऐड करना जिसकी वजह से उसे लॉन्ग टाइम तक यूज में लिया जा सके उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव. ओके. जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो फूड में इसलिए मिक्स किए जाते हैं ताकि वो फूड लॉन्ग टाइम तक चल सके. सो दिस इज योर एक्सरसाइज सी. आंसर इन वन वर्ड. नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग. ये 5 पॉइंट्स है जिन्हें आपको डिफाइन करना है. सो फर्स्ट है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? आपने अब जो वीडियो क्लास में चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट वो होती है कि जो भी आप फूड खा रहे हो, जो भी आप खाना खा रहे हो, उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होना जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखता है उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट. Once again I repeat, a diet which contains all the nutrients needed by our body in the right amount is called a balanced diet. Okay. Next है malnutrition. Malnutrition occurs when the body does not get essential nutrients. मालन्यूट्रिशन तब होता है जब आपकी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो उसे नहीं मिल पाते हैं. दिस लीड टू वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज. और ये बहुत सारी बीमारियों को पैदा करते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं. ओके. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. जब बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो उसे नहीं मिल पाता है तो माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन आ जाती है. एंड दिस लीड्स वेरियस डेफिशिएंसी डिजीज. और ये बहुत सारी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से बीमारियाँ होती हैं उनको पैदा करता है. नेक्स्ट है फेमाइन. फेमाइन इज अ सिचुएशन वेयर देर इज अ सेवरियस शॉर्टेज ऑफ फूड. फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी. भूखमरी की सिचुएशन कब आती है? जब खाने की कमी हो जाती है तो भूखमरी की सिचुएशन आती है. सो योर राइट आंसर इज फेमाइन इज अ सिचुएशन वेयर देर इज अ सेवरियस शॉर्टेज ऑफ फूड. नेक्स्ट है ड्रॉट. ड्रॉट क्या होता है? अकाल पड़ना या फिर सूखा. अ ड्रॉट इज कॉज्ड व्हेन देर इज नो और वेरी लिटिल रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ड्रॉट वो कंडीशन होती है जब कभी क्या तो बारिश होती ही नहीं है या फिर बहुत लंबे टाइम तक बहुत कम बारिश होती है. ठीक है. उस सिचुएशन में अकाल की समस्या का सामना करना पड़ता है और अकाल या सूखा वाली कंडीशन पैदा हो जाती है. तो ड्रॉट क्या होता है? अ ड्रॉट इज कॉज्ड व्हेन देयर इज नो और वेरी लिटिल रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके. नेक्स्ट है
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस क्या होता है? ड्यूरिंग डिजास्टर्स सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स द गवर्नमेंट ओपन फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हमारे देश में आती है या फिर कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर्स लाइक ड्रॉट है, फ्लड है, बाढ़ वगैरह आती हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के लिए, ठीक है, लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को ओपन करती हैं। वेयर फूड ग्रेन्स आर समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पीपल, जहाँ पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड किया जाता है, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है। सो इस सिस्टम को कहते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये आपकी एक्सरसाइज थी डी, डिफाइन द फॉलोइंग। सो डू एक्सरसाइज सी इन योर बुक ऑफ पेज नंबर 76 and do exercise D, define the following in your notebook. This is your today's homework. So thank you so much students.